गाइस, कैसे हो? आज हम हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बाबा आपको क्या देखा था, वन वे बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी। सो बस अब यहाँ पर एनजी सर्व करूंगा और एनजी सर्व डैश ओपन, और ये ओपन हो जाएगा। ये आपको सबको पता है, मैं हर रोज ये इसके बारे में बताता रहूंगा। सो आप एनजी सर्व करना सीख लोगे एंड हर एक बार आप जो भी बनाओगे वो एनजी सर्व करना कंपलसरी, यानी आप सीख सकते हो, ये कर सकते हो। अब आते हैं हमारे वन वे बाइंडिंग। तो हमने कंपल्स किया था, उसके अंदर इंटरपोलेशन देख लिया, उसके बाद प्रॉपर्टी बाइंडिंग किस तरह से करते हैं वो देखा, एंड देन इवेंट बाइंडिंग किस तरह से किया जाता है वो वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर देख लिया था। अब नेक्स्ट है जिसको बोला जाता है टू वे बाइंडिंग, जो भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको आना कंपलसरी है। I know कि बाबा it's not difficult to write a two-way binding, but it is very important concept in Angular. सो प्लीज बी केयरफुल एंड बने रहो और ठीक से देखो। और हमने यहाँ पर इंटरपोलेशन किया था, चेंज नंबर से यहाँ पर आप देख सकते हो इनाटा हुआ। और यहाँ पर हमने टोगल भी किस तरह से किया जाए वो वाला पार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टास्क दिया जाता है फ्रॉम, अब नॉर्मल फ्रेशर जब होता है तो उनको टास्क दिया जाता है कि बाबा हमें टोगल वाला करके दिखाओ, वगैरह वगैरह, ये वाला पार्ट बताया जाता है। सो आपको वो करना आना जरूरी है। अब आते हैं हमारे टू वे बाइंडिंग के लिए, ये एक पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड वन यहाँ पर करना चाहूँगा, सो ये एक एच आर कर देता हूँ और यहाँ पर ड्यू डॉट कंटेनर, या फिर हाँ कंटेनर ही कर देता हूँ, कंटेनर। ओ, एनजी कंटेनर हो गया, सॉरी, कंटेनर। एंड देन ड्यू डॉट कंटेनर होने के बाद मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ H1, और यहाँ पर बोलूँगा टू वे बाइंडिंग। सो टू वे बाइंडिंग, बाइंड बाइंडिंग, ओके। मगर जब टू वे बाइंडिंग हम करते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है कि बाबा टू वे बाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। ये जो ना बार कंपोनेंट का हमें वार्निंग दे रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ दिस, जो कि हमें एचटीएमएल के अंदर हमने यहाँ पर यूज यानी उसको निकाल दिया था, मगर उसको हमने कंपोनेंट से नहीं निकाला था। तो वो वाला पार्ट अगर आप निकाल देते हो ना तो वो एरर चला जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव, और आप यहाँ पर देखोगे तो वो वाला पार्ट चला गया है। तो यहाँ पर टू वे बाइंडिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। तो टू वे बाइंडिंग जब करते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा टू वे बाइंडिंग इन एंगुलर। अब जब सर्च करूंगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाएगा, या फिर यहाँ पर देख सकते हो, टू वे बाइंडिंग इज एंगुलर सिंक्रोनाइजेस डेटा बिटवीन अ कंपोनेंट एंड व्यू। यानी ये कंपोनेंट और व्यू के बिटवीन होता है, जो कि हम चेंजेस करता है। चेंजेस इन द यूआई ऑटोमेटिकली अपडेटेड द कंपोनेंट्स डेटा एंड वाइस वर्सा। यानी क्या कि अगर आपने कंपोनेंट के अंदर का डेटा चेंज करो, यानी जेएस टीएस फॉर्मेट में से, तो वो यूआई पर रिफ्लेक्ट होगा। और यूआई का जो डेटा है वो चेंजेस कर रहे हो तो बैकएंड में भी यानी टीएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। इट यूजेस द एनजी मॉडल सिंटैक्स, यानी ये यूज करेगा, आपको एनजी मॉडल को यूज करना होता है उसके लिए। क्या ऑफन कॉल्ड बनाना इन द बॉक्स कंबाइन द प्रॉपर्टी ऑफ बाइंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड इवन बाइंडिंग इनटू वन। यानी क्या, यहाँ पर बाइंडिंग करने के लिए उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट और इवेंट बाइंडिंग को मिक्स कर देते हैं, और इसको बोला जाता है बनाना इन द बॉक्स। सो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इंपोर्ट करना होगा फॉर्म्स मॉड्यूल्स को इन ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर, जो कि अब ये है ओल्डर वर्जन का। ओल्डर वर्जन यानी एंगुलर 17 तक। तो आप एंगुलर 17 तक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल आपको मिल जाती है, मगर हम एंगुलर अब 19 कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर स्टैंड अलोन फॉल्स है, सॉरी ये स्टैंड अलोन फॉल्स वाला है, और हम जो यूज कर रहे हैं वो स्टैंड अलोन ट्रू वाला पार्ट है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्म्स मॉडल दिया है। हाँ, मगर ये इसको समझना जरूरी है कि बाबा अगर आपने एंगुलर 17 से काम नहीं किया, मैंने एंगुलर 14 से स्टार्ट किया है, सो मुझे पता है कि बाबा ये किस तरह से वर्क होती है। सो मैं आपको उसको रिजॉल्व किस तरह से करें और वो बता दूंगा। तो यहाँ पर इनपुट बॉक्स लिया है, क्योंकि बाबा ऑब्वियसली हम जब ब्राउजर पर से कुछ डेटा लेना चाहते हैं तो वहाँ पर इनपुट बॉक्स होता है। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पर इंटरपोलेशन के अंदर के डेटा को भी वो रिफ्लेक्ट करेगा डायनामिकली। वो वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो चलो आते हैं टू वे बाइंडिंग की तरफ, और आप ये डेव टूल्स भी ओपन करके देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर टू वे बाइंडिंग्स किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिंटेक्स दिया है टू वे बाइंडिंग, और ये हायर मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए यूज किया गया है। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली टू वे बाइंडिंग्स, और ये 19 पर अपग्रेडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्जन 19 दिया गया है। अगर मैं वर्जन 17 करता हूँ या फिर 14 करता हूँ तो वहां पर अलग वे में आपको
टू वे बाइंडिंग नजर आएंगी। यानी ये देखो एंगुलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहा है। तो इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं वर्जन के साथ। सो आते हैं वापस हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें करेंगे। सो उससे पहले मैं टू वे बाइंडिंग करने से पहले मैं यहाँ पर आपको इसको सारे क्लोज कर दूंगा, एंड देन यहाँ पर स्टार्ट करूंगा टू वे बाइंडिंग। सो टू वे बाइंडिंग करने के लिए मुझे इनपुट टैग लगती है, इनपुट टैग, नॉर्मल इनपुट टैग, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर चाहे तो प्लेस होल्डर दे सकते हो, और वैल्यू चाहे एट्रीब्यूट चाहे तो वैल्यू भी एट्रीब्यूट दे सकते हो। सो वैल्यू एट्रीब्यूट डायरेक्टली हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करवा के देगा फ्रंट एंड पर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, फ्रंट एंड पर चलते हैं हमारे। तो यहाँ पर इनपुट बॉक्स आ चुका है। बिकॉज ऑफ बूटस्ट्रैप यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट चेंज हो चुका है, यहाँ पर इसका भी पार्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा क्या दें हम यहाँ पर, कुछ भी आप यूजर नेम या ईमेल ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ पर अगर मैं यूजर नेम ही ले लेता हूँ, यूजर नेम जो भी है मेरे पास वो यूजर नेम यहाँ पर आएगा। सो इस यूजर नेम को मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एज अ H3 टैग के अंदर क्लोज कर ले। सो H3 टैग यहाँ पर यूज करूंगा, Ctrl+X, एंड यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर नेम, और ये प्रॉपर वे में यहाँ पर डेटा आ चुका है यूजर नेम का। सो आई थिंक मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को ना Ctrl+X, और यहाँ पर एक div डॉट टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर। और टेक्स्ट सेंटर के अंदर इसको पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट सेंटर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को एंटर करूंगा, तो यहाँ पर मैं बी आर लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगा। और यहाँ पर बी आर हो जाने के बाद मैं एच वन ले रहा हूँ, और H1 के अंदर इंटरपोलेशन को यूज करूंगा। और इंटरपोलेशन के अंदर मैं यहाँ पर लूंगा लॉगिन लॉगिन यूजर, एक नाम दिया लॉगिन यूजर बोलकर यूजर। और यहाँ पर भी लॉगिन यूजर ही यूज करता हूँ, जिससे बाबा मुझे अलग अलग वे में पता चले कि बाबा लॉगिन यूजर क्या है। सो यहाँ पर उसने एरर थ्रो किया बिकॉज ऑफ इट इज नॉट present, because property login user does not exist in the binding component, यानी it is does not exist। सो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमने टीएस के अंदर उसको एग्जिस्ट ही नहीं किया है। सो उसको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं कोलन स्ट्रिंग यूज करूंगा, आप जो चाहिए वो यूज कर सकते हो, और इक्वल्स टू यहाँ पर ब्लैंक डेटा दे देता हूँ। ब्लैंक डेटा डजेंट मैटर, आप कुछ भी डेटा यहाँ पर दे सकते हो, और ये एरर चला गया, और लॉगिन यूजर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं जो भी लिखूंगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए लॉगिन यूजर के अंदर, मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। सो चलो देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए सासुके, सासुके अगर लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सासुके नजर आ रहा है, मगर यहाँ पर सासुके नजर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बाबा वैल्यू एट्रीब्यूट को बाइंड कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ किसको चाहिए मुझे, लॉगिन यूजर। ठीक है, एज अ प्रॉपर्टी बाइंड किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पर डेटा लाया, और यहाँ पर डेटा को चेंज कर रहा हूँ, वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी मेरा डेटा बैकएंड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बैकएंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, ये पता कैसे चले। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूंगा, तो ये यहाँ पर पार्ट नजर नहीं आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन होता है जो कि यहाँ पर दिखाया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, बस एज अ रिफ्लेक्शन के लिए दिखाने के लिए मैंने वहां पर यूज किया, बैकएंड में एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन हो रही है क्या। तो आप वहां पर देख सकते हो, या फिर बटन टैग लगाकर बटन से आप डायरेक्टली वहां पर डेटा को फेच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखूंगा बटन 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 को बोलूंगा यहाँ पर क्लास, क्लास हम बताएंगे बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी। और इसको नाम दे देता हूँ लॉगिन, एक नाम दे दिया, ओके ठीक है। लॉगिन बोलकर जैसे ही इसको लॉगिन को क्लिक करूंगा, तो मेरे पास जो नेम यहाँ से मैं जो दे रहा हूँ, यहाँ से जो नेम दे रहा हूँ, वो वहां पर प्रिंट हो जाना चाहिए, कहाँ पर, बैक एंड में। या फिर आप फ्रंट एंड में चेंज भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। मैं यहाँ पर ऑन क्लिक यानी हमारा क्लिक इवेंट फायर करूंगा, मैं बस एक दिखाने के लिए सिनारियो। और क्लिक इवेंट जैसे ही फायर करूंगा, यहाँ पर देखूंगा लॉगिन डेटा, एक नाम दिया, हाँ लॉगिन डेटा, और यहाँ पर पैरेंथेसिस कवर अप किया। सो इसको कॉपी करता हूँ, और मुझे यहाँ पर टीएस HTML में एरर दे रहा है, तो मैं इसके टीएस के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पर एक
लॉगिन डेटा बनाऊंगा, लॉगिन डेटा पैरेंथेसिस और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस और एंडिंग, और यहाँ पर लॉग करके मैं लॉगिन लॉगिन डेटा जो है उसको प्रिंट करना चाहूंगा। दिस डॉट लॉगिन डेटा नहीं, लॉगिन यूजर को प्रिंट करना चाहूंगा जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ पर बोलूंगा कॉमा देके लॉगिन डेटा, ओके कोलन, और यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूंगा और प्रिंट करके चेक करूंगा कि बाबा ये रिफ्लेक्शन हुआ है क्या नहीं, कंसोल पर जाके चेक कर सकते हो। कंसोल को आप साइड में भी ले सकते हो, और क्लिक किया तो यहाँ पर लॉगिन डेटा सासुके नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस सासुके, राइट। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा नरूटो, नरूटो, और यहाँ से मैंने क्लिक किया तो इट्स नॉट चेंजेबल। या फिर मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सासुके है, और यहाँ पर बोलूंगा मैं नरूटो, और यहाँ पर क्लिक किया, अभी भी वो क्या दे रहा है मुझे, सासुके दे रहा है। इट्स नॉट फिजिबल, हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि वो मैंने वहां पर डेटा चेंज किया तो यहाँ पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो वो वाला पार्ट करने के लिए सर आपने तो इसको पास नहीं किया, नहीं करने की जरूरत है। तो यहाँ पर टू वे बाइंडिंग क्या कहता है कि बाबा आपने ये यूज किया, इट्स गुड, नाइस, अच्छी बात है, मगर यहाँ पर आप यूज करना है किसको बाबा, इसको ये वाला पार्ट नहीं यूज करना है, आप इसको यहाँ पर यूज करना है एनजी मॉडल, यानी कि आप बनाना इन द बॉक्स वाला पार्ट, बनाना इन द बॉक्स, और यहाँ पर आप एनजी मॉडल लिख दो। उससे पहले मैं एक सीन आपको बताऊंगा कि बाबा यहाँ पर अगर बनाना इन द बॉक्स लिखोगे और एनजी मॉडल अगर आप लिखते हो और इक्वल टू, और यहाँ पर लॉगिन लॉगिन यूजर आप कर देते हो, तो यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है, राइट। द एनजी मॉडल सिंस इज इन द प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट टैग, राइट। सो इस पार्ट को मैं क्या करूंगा, फिलहाल के लिए बंद कर दूंगा। तो इसके टीएस के अंदर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और ये जो इंपोर्ट है बाइंडिंग कंपोनेंट के अंदर, हम यहाँ पर मैं बोलूंगा फॉर्म्स मॉड्यूल को इंक्लूड कर ले। फॉर्म्स मॉड्यूल को इंक्लूड क्या, ये एक मॉड्यूल होता है जो लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस एंड मेथड्स एंड डेटास वहां पर इंक्लूड किया गया है। उसमें से हमारे पास है एनजी मॉडल, आप यहाँ पर देख सकते हो एनजी मॉडल का सीन आ गया, राइट। तो इसको मैं बोलूंगा किसको प्रोवाइड करना है, लॉगिन यूजर को, मगर लॉगिन यूजर प्रोवाइड करना है, मगर इसको लगाना क्या है, बनाना इन द बॉक्स। ओके सॉरी माय मिस्टेक, बनाना इन द बॉक्स मैंने लगा दिया। ओके, बनाना इन द बॉक्स जैसे ही लगा, कंट्रोल एस टू से, और यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा तो आया है, और मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, देखो आप नीचे देख सकते हो चेंज हो गया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नरूटो, और यहाँ पर लॉगिन किया, और यहाँ पर नरूटो आया। इवन अगर मैंने नाम चेंज किया फॉर एग्जांपल के लिए हिनाटा, और यहाँ पर आप देख सकते हो हिनाटा नाम चेंज हो गया, और यहाँ पर मैंने त्सुनाडे, अ, और यहाँ पर लॉगिन किया, सुनाडे यहाँ पर प्रिंट हो गई, और साथ भी साथ यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है, यानी मैंने फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड के अंदर चेंज किया विदाउट एंड यूजिंग नथिंग एल्स, यानी मैं जावास्क्रिप्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने टू वे बाइंडिंग को यूज करके यहाँ पर किया, मगर उसके लिए आपको एनजी मॉडल लगाना आना जरूरी है। और ये एनजी मॉडल इतना यूजफुल है कि बाबा आपको बहुत सारे टास्क दिया जाता है अपडेट वगैरह करने का काम उसी पेज पर, डोंट वरी, वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली यहाँ पर बने रहते हो तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई थिंक ये टॉपिक कवर अप हो चुका है, हमने यहाँ पर वन वे बाइंडिंग एंड टू वे बाइंडिंग यहाँ पर देख लिया है। सो अगर किसी को बाइंडिंग कंपोनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट कर सकते हो, एंड मैं आपको वो कमेंट रिजॉल्व करूंगा, प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा कि बाबा किस तरह से किया जाता है। अगर किसी को किसी ने टास्क दिया है और इस टास्क को किस तरह से करे, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, और वो किसी और पर्सन के लिए यूजफुल हो सकता है। आई नो कि बाबा कोई किसी के लिए भला भले का काम करेगा या नहीं, आई डोंट नो, मगर फिर भी आप अगर शेयर करना चाहते हो तो आपके यानी एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। मैं तो यहाँ से मेरी तरफ से तो एक प्रॉपर वे में सीन क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही काफी है, हमने टू वे बाइंडिंग एंड वन वे बाइंडिंग वाला पार्ट यहाँ पर देख लिया। आज हमने टू वे बाइंडिंग देखा है, टू वे बाइंडिंग किस तरह से किया जाता है वो वाला पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया है। ओके, और वन वे बाइंडिंग वाला पार्ट भी यहाँ पर हमने देख लिया था, प्रॉपर्टी बाइंडिंग देख ली थी, एंड इवेंट बाइंडिंग देख लिया था, और यहाँ पर टू वे बाइंडिंग वाला पार्ट भी हमने देख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन है, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे कीवर्ड्स के अंदर वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। सो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके, सो ये है हमारा टू वे बाइंडिंग वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो भी मैं चेंज करूंगा और डायरेक्टली लॉगिन करूंगा तो वो प्रॉपर वे में चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सीन नहीं क्रिएट होगा। हाँ, आप एट ए टाइम एक ही बार ये वाला पार्ट कर सकते हो। सी यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज।